नमस्कार। आज के इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राचीन काल के धार्मिक आंदोलन के बारे में और धर्म दर्शन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से धार्मिक चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। ऊंच नीच जात पात का जो भेदभाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कारण ये था क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है वो धर्म इतना महंगा हो गया था कि व्यर्थ के जो आडंबर थे, जिसमें बलि प्रथा, यज्ञ, हवन, ये सब चीजें करने की जो चीजें थी, दान दक्षिणा देने की, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और लोगों के लिए ऑप्शन नहीं था कि किस प्रकार के धर्म को जो है हम पालन किया जा सके। और ऐसे समय में उत्तर वैदिक काल के बाद 600 ईस्वी पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन हुआ। उस धार्मिक आंदोलन के माध्यम से जो गंगा के नदी के किनारे 62 धर्म, अलग अलग धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें से दो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, जिनके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। कि मैंने आपको उस समय बताया था कि जैन जैन के बारे में कि जैन धर्म क्या है, इसके कितने तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब जिन्होंने जैन धर्म को आगे ले जाकर उनको मार्ग दिखाया, लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया, कितने तीर्थकर हुए। और उनमें से जो है महावीर जैन का कितना बड़ा योगदान है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जैन धर्म क्या है, कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। और महावीर के बारे में भी हमने बताया कि स्वामी महावीर जो थे वो किस प्रकार से जैन महावीर जैन कहला है। और साथ ही साथ उनकी जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ उपदेश दिए, कब उन्होंने गृह त्याग किया था, कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो जैन धर्म के बारे में, महावीर की जो शिक्षाएं दीक्षाएं थी उन्हीं के बारे में है। तो आज का पहला टॉपिक है 5 महाव्रत। जैन धर्म को मानने के लिए महावीर जैन ने तथा अन्य तीर्थकरों ने जैन धर्म के लिए ऐसे 5 महाव्रत दिए जिनका पालन करने से आप जैन धर्म के अनुयायी माने जाएंगे। लेकिन शुरू के जो 4 जैन जो महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म का 23वां तीर्थकार था। 24वें तीर्थकार महावीर जैन हुए। तो पहले के जो 3 महाव्रत थे, 4 महाव्रत थे, वो आपके पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां महाव्रत जो है जैन महावीर जैन ने दिया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज 5 महाव्रत। 5 महाव्रत की बात, अगर महाव्रत की अगर बात आती है तो जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए। 5 महाव्रत में आपको ऐसे जीवन जीना होता था जिसके लिए आपको व्रत और तपस्या करनी पड़ती थी। और उनको जो है 5 भागों में विभाजित किया था, जिसको पंचव्रत भी कहा जाता है। और उनमें से 4 जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे, 5वां जो है महावीर जैन ने दिया था। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थे। पहला था अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य होता था हिंसा ना करना, किसी को मारना मारना, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाना, ये सब आपके अहिंसा में आता था, किसी को चोट ना पहुंचाना। दूसरा आता था सत्य, कि हमेशा आदमी को सत्य का पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। व्यक्ति को चाहे जितनी भी दुविधा है, जितना भी दुख आए, उसको अपने निरंतर कर्म करने चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त का सिद्धांत होता था। और उन्होंने व्यक्ति को कहा कि परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, अस्तेय नहीं करना, यानी कि चोरी नहीं करनी है। चौथा महाव्रत था परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है, जैन धर्म में धन को इकट्ठा करना जो है पाप माना गया था, क्योंकि जो धन को इकट्ठा करता है उसका लोभ बढ़ता जाता है, जिससे आदमी के अंदर की जो व्यक्तित्व होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए चौथा महाव्रत जो पार्श्वनाथ ने दिया था वो दिया था आपका परिग्रह, यानी कि संपत्ति का अर्जन ना करना। उतना कमाओ जितना आपकी आवश्यकता के लिए आवश्यक है। ये जैन धर्म का चौथा मत था। लेकिन 5वां जो महाव्रत था, उसकी जो 5वें महाव्रत को जो दिया गया था वो महावीर जैन ने दिया गया था। 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों पर विजय पाना। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि आप किसी पर आश्रित ना हो, मोहित ना हो। उसके लिए आपके अंदर ऐसा ब्रह्मत्व पैदा होना चाहिए जिससे आपका व्यक्तित्व, आपके पुरुषार्थ को जो है वो प्रमुखता मिले। तो ये आपको 5 महाव्रत थे, जिसको पंच महाव्रत भी कहा जाता है जैनिज्म के। इसके बाद हम बात करेंगे
कि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किया, 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जैन ने दिया था। जो महावीर जैन कहलाए, महावीर स्वामी, उन्होंने 5वां जो है व्रत दिया था। नेक्स्ट बात आती है अणुव्रत की। अणुव्रत ऐसे जैन धर्म को मानने वाले लोग जो कि 5 महाव्रतों को सही तरीके से पालन नहीं कर सकते थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन शुरू किया था, जो गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ गए थे, उनके लिए कुछ व्रतों में ढील देने की जो इनकी नीति थी उसको अणुव्रत कहा जाता है। यहां मैंने लिखा भी है, गृहस्थ जीवन में जी रहे व्यक्ति या जैनियों के लिए महाव्रत में कठिनाइयों को कम करने के लिए अणुव्रत दिया गया था। अणुव्रत का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो कि पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उनको 5 महाव्रत करने जो है बहुत कठिन हो जाता था, इसलिए उन्हें एक अलग से अणुव्रत कहा गया। नेक्स्ट बात आती है कि धर्म का उद्देश्य क्या होता है, आदमी क्यों सिद्धांतों पे चलता है, आदमी क्यों धर्म का पालन करता है, यह भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि आजकल के युग में, आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उन्हें असली पता नहीं है कि धर्म क्या है। अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो इससे क्या होगा। किसी भी व्यक्ति से आते जाते पूछ लेना जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं होगा, उनको बारे में बताओगे कि आप अगर किसी धर्म का पालन अगर अच्छे तन मन से कर रहे हो, अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो, आपको क्या फल मिलता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना या धर्म के मार्ग पर चलना एकमात्र उद्देश्य होता है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है संसार का जो जीवन चक्र चल रहा है, उन तमाम जीवन चक्र से की बाधाओं से छुटकारा। एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके बाद बार बार जन्म लेने का आपका कोई औचित्य नहीं है, आप सीधे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे और विलीन हो जाओगे किसमें? परमेश्वर के अंदर। और धर्म यही कहता है, धर्म का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपने धर्म का पालन अच्छी तरीके से सिद्धांतिक रूप से करते हो, पवित्र रूप से करते हो, तो उसका तात्पर्य एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। जैनिज्म धर्म का भी यही उद्देश्य था, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। और जैनिज्म ने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए 3 रत्नों का सिद्धांत दिया था, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा जाता है। कि अगर 3 रत्नों के ऊपर आप कंसिडर करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये 3 रत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन करना। समय का मतलब होता है सच्चा शुद्ध दर्शन करना, कि आपको शुद्ध चीजें देखनी है, आपके मन जो है पवित्र होना चाहिए। कोई भी चीज आप देख सकते हो तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। दूसरा, सम्यक ज्ञान, आपको ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए, सच्चे ज्ञान की आपको आदत होनी चाहिए, सच्चा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान अगर आपके पास होगा तो एक कहावत है हमारी, अधजल गगरी छलकत जाओ, कि अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो वो गगरी क्या होती है? दिखावे मात्र की होती है। जैसे आधे जल की भरी हुई गगरी जब इधर उधर छलकती रहती है तो उसे लगता है कि मैं तो भरी हुई हूँ, लेकिन जब वास्तविकता से देखे वो आधी होती है, जबकि भरी हुई गगरी जो है छलकती नहीं है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान भी आपके पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और आचरण भी समय आचरण। तीसरा जो रत्न है वो समय आचरण। आपका आचरण भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र आचरण आपको रखना होगा। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार 7 नय 7 आंशिक ज्ञान को बताया गया है। 7 नय का मतलब होता है आंशिक ज्ञान, जो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। 7 ऐसे ज्ञान के बारे में जैनिज्म में कहा गया है। और उन 7 नयन को, आंशिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? सयादवाद कहा जाता है, सयादवाद कहा जाता है। 7 आंशिक ज्ञान को सयादवाद कहा जाता है। और सयादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। सयादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। तो ये भी जैन धर्म का एक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट आइए, संलेखना। यह एक प्रथा होती है। जैन धर्म की आजकल बहुत सारी शाखाएं हैं,
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जैन धर्म अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया है और इनमें अपने अपने प्राण को त्यागने की एक प्रथा होती है और उन प्रथाओं में से एक है संलेखन। संलेखन एक प्रक्रिया है। संलेखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप स्वयं अपने प्राण को त्याग सकते हैं। मान लीजिए जैसे निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण को त्यागने की प्रथा को क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। दोबारा से सुनना, निराहार एवं निर्जल रहकर, बिना पानी के रहकर और बिना भोजन के रहकर प्राण त्यागने की प्रथा को क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था और दक्षिण चले गए थे, जहां पर संलेखना प्रथा के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। जब भी आदमी की मौत नजदीक आती है तो जैन धर्म का मानना है कि उस समय जो लोग हैं क्या करते हैं, अपने मौत के लिए खाना पीना सब छोड़ देते हैं और व्रत रखते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं और जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है कि क्या जैन धर्म भगवान को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे? मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सहवाद का अर्थ होता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब विभिन्न रूपों को मानने वाला, विभिन्न चीजों को मानने वाला। तो इस पे हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो अस्तित्व था वो देवताओं का अस्तित्व था। जैन धर्म में देवताओं को मान्यता थी, देवताओं को मानते थे। मैंने यहां बताया भी आपको, देवताओं को जैन धर्म मानते थे, लेकिन उनका स्थान जिन के नीचे रखते थे। जिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जिनका कार्य मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको जिन की उपाधि मिलती थी, श्रेष्ठ होता था, बलवान होता था। इसलिए देवताओं का अस्तित्व जो है वो माना जाता था। अनेक देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन देवताओं का स्थान जो है जिन से नीचे माना गया है। रही बात वर्ण व्यवस्था कि जैन धर्म के लोग वर्ण व्यवस्था पे विश्वास रखते थे। जी हाँ, जैन धर्म के लोग वर्ण व्यवस्था पे विश्वास रखते थे, लेकिन उनका मानना था कि वर्ण जो है वो किस पे आधारित होता था? कर्म पे आधारित होता था। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में वो उच्च कुल में पैदा होगा। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में नीच कर्म करता है तो निम्न कुल में पैदा होता है। इस प्रकार की प्रथा की मान्यता किसकी थी? जैन धर्म की थी, वर्ण व्यवस्था को लेकर। अब ये तो उनके सिद्धांत थे। दूसरे था कि प्रचार प्रसार कैसे करते थे, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो इसमें आइए हम देखते हैं धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में कि जब महावीर जैन को कैवल्य प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैंने आपको बताया था त्रिजुपालिक नदी के किनारे जो है उद्भिज नामक स्थान पर जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था तो महावीर ने अपना पहला उपदेश विपुलांचल पहाड़ी में वराकार नदी के तट पर दिया था। पहला उपदेश विपुलांचल पहाड़ी में वराकार नदी के तट पर उन्होंने दिया था और इनके पहले शिष्य जामिल थे। जामिल की बात मैंने पिछले क्लास में भी कही थी कि जामिल जो है महावीर जैन का दामाद था, जिनके साथ इनकी बेटी प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था और यही महावीर जैन के पहले शिष्य थे। दूसरी बात आती है, महावीर के जो प्रधान शिष्य थे उनकी संख्या 11 थी, जिन्हें गण कहा जाता था। नेक्स्ट बात है, धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर जैन ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय प्राकृतिक भाषा को बहुत सारे लोग आसानी से समझ सकते थे और उसे अडॉप्ट कर सकते थे। इसलिए आसाम से अपने धर्म को बढ़ाने के लिए महावीर जैन ने प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत बार पूछा गया है, जैसे भाषाएं दी जाती है तो आसामान्य धर्म को मिलाने के लिए दिया जाता है। तो जैन धर्म प्राकृतिक भाषा से संबंध रखते थे। वो जो है उन्होंने अपने उपदेश और अपनी शिक्षा प्रसार जो है, दीक्षा जो है किसमें दी थी? प्राकृतिक भाषा में दी थी। नेक्स्ट है कि महावीर जैन ने पावपुरी में धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर जैन ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक जैन संघ की स्थापना की थी
और उस जैन संघ के सदस्य जो है बाहर जाकर प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट आता है आपका महावीर के मुख्य शिष्य आनंद, सुरदेव, कामदेव और कुंडकोल्य थे। महावीर के जो 5 प्रमुख शिष्य थे जो उन्हें काफी प्रिय थे, उनमें थे आनंद, सुरदेव, कामदेव और कुंडकोल्य। ये उनके परम क्या थे? शिष्य थे। और जब महावीर की मृत्यु हुई, जब महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, महावीर को जब मोक्ष प्राप्त हुआ 72 साल की उम्र में, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो जैन संघ जो उन्होंने पावपुरी में गठित किया था उसका अध्यक्ष सुधर्मन को चुना गया। यानी महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ये था आज का टॉपिक जैन धर्म के सिद्धांत। और दूसरा जैन धर्म की दूसरी क्लास है और हिस्ट्री की आपकी 14वीं क्लास होगी। इसमें 5 महाव्रत के बारे में बताया था जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 त्रिरत्न बताए थे और साथ में संलेखनवाद और इन सब चीजों के बारे में बताया था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था और सहवाद के बारे में बताया था। साथ में बताया था धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कि जब महावीर जैन को कैवल्य प्राप्त हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कहा उपदेश दिया, किस भाषा का प्रयोग किया और धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही और कल मिलते हैं दूसरी क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को। धन्यवाद।